नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस के क्वेश्चन। आपसे वादा किया है 5000 साइंस के क्वेश्चन आपको जो पिछले 30 साल से पूछे गए हैं आपको करा देंगे रिवाइज, वो भी कम से कम 3 बार ऑनलाइन के फॉर्मेट में। आपको पता भी नहीं लगेगा, फटाफट हम ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्लीज सभी नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार आया चैनल से जुड़ जाइए। 1 मिलियन की फैमिली हमारी, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा यदि आप एक स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन देखिए पहला, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु के अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा होता है? तो सोना या फिर गोल्ड, ये सबसे अधिक तन्य तत्वों में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रहता है, समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम हड्डियों में भी होता है और सीमेंट में भी कैल्शियम पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप कैसे होती है? तो घरेलू विद्युत मीटर में वॉट से विद्युत उपयोग को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो मैं आपको हिमांक और क्वथनांक दोनों बता देता हूं। हिमांक होता है पारे का -39 डिग्री सेल्सियस में दिया है, और क्वथनांक होता है 356.7 डिग्री सेल्सियस। पारे का हिमांक और क्वथनांक दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी, जिसको वक कहते हैं, रक्त को साफ करने का काम करता है। यदि हमारे शरीर की किडनी खराब हो जाए तो खून को कैसे साफ किया जाता है? कमेंट करके बताइए। कौन सी प्रक्रिया द्वारा खून को साफ किया जाता है यदि दोनों किडनियां खराब हो जाएं? भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाब बढ़ जाता है, तो दाब के साथ साथ प्रेशर के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? तो फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए होता है? तो ये जीवाश्मों की उम्र को ज्ञात करने के लिए होता है। पित्त स्रावित होता है कहां से? तो जो पित्त होता है, बाइल जूस होता है, ये लीवर से स्रावित होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो हमारे शरीर के भार का करीब करीब क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्वों में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या तत्वों में होती है परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिकतम मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, वो उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंख की रोशनी तेज करने के लिए गाजर खाइए। ठंड के मौसम में गाजर फायदा करती है। अब गर्मी आ गई लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी गाजर मिल रही है। पेट्रोलियम कहां पाया जाता है? तो पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? ये अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होगी, तो उच्च तापमान चाहिए, इसलिए इसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। श्वेत रक्तकण कहलाते हैं? तो श्वेत रक्तकण या फिर आपका WBC व्हाइट ब्लड सेल कहलाते हैं, ल्यूकोसाइट। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स होता है विषाणु के संक्रमण के कारण। सोडियम क्लोराइड को और क्या कहा जाता है? तो उसको टेबल सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जो भी बोल लो कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो है ये मोस्टली आपके गाय और भैंसों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शक्कर आराम से घुल जाएगी यदि टेम्परेचर बढ़ा होगा तो। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः होता है आपकी छोटी आंत के द्वारा, लेकिन भोजन मुख से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप और निवाला ही खाते हो तो हमारे मुख में जो लार है वो भोजन को पचाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण ये निकट दृष्टि दोष का कारण है। कोनेल किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो कोनेन ये सिनकोना से प्राप्त की जाती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी।
एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाएगा। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? तो न्यूमिस्मेटिक ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, तो ये दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरणीय प्रदूषण से। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? तो तांबे की गेंद को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व घट जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा है? तो ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किंडवन क्या है? तो किंडवन एक जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि या चालन विधि के द्वारा पानी को गर्म किया जाता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मन बिंदु है? तो जहां पर समान वर्षाएं होती हैं उसका बिंदु है आइसोहाइट रेखाएं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी बिंदु क्या है? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी बिंदु कहलाता है। जो मच्छर स्वीत जर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है शीत ज्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्बी को हजम करने में जो पिन द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है, तो वो आपका जिगर से स्रावित होता है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर आपका विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण उत्पन्न होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग जो है ये हर्ट्ज इसका मात्रक है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? तो अंधता का मुख्य कारण यदि विटामिन ए की कमी होगी। कार्बोरेटर किसमें होता है? तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजनों में पाया जाता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर उपस्थित हो तब ज्वार सबसे ज्यादा होगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आपतित किरण यदि 60 डिग्री का कोण बनाएगी तो परावर्तित कोण होगा 30 डिग्री का। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो वाष्पन विधि द्वारा पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो परमाणु में नाभिक के भीतर माफ कीजिएगा प्रोटॉन, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है क्या क्या? तो नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहते हैं। जंग या रस्ट उदाहरण है, तो ये एक यौगिक होता है जो लोहे पर पीले कलर की जंग लग जाती है, वो यौगिक का एग्जाम्पल है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहा जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो सभी खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, नींबू, संतरा, आंवला, मौसम्बी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि, शोथ या गांठिया से प्रभावित होता है? तो शरीर के जितने भी जोड़ होते हैं, हाथ पैर सभी जगह के जोड़, ये आपके बहुत ज्यादा दर्द करने लगेंगे यदि गांठिया रोग होता है। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो सफेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए हमें आराम मिलता है। सफेद कपड़े पहनने चाहिए गर्मी में। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र चलती है, इसलिए आपको चमक पहले सुनाई दे देगी, लेकिन गरजने की आवाज बाद में आएगी। जब बिजली चमकती है गरजने की आवाज आपको बाद में आएगी, चमक पहले दिखाई दे देगी। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो वृक्षारोपण को लगाएंगे आप, वृक्ष लगाएंगे तो वो मिट्टी को बांध के रखता है और मिट्टी खसकती नहीं है, भूक्षरण नहीं होता। कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस बनेगी। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं,
तो वायु की संगठक गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं हरे पौधे, इसलिए हमें बहुत उपयोगी होते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति होती है, ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडे का अनुभव होता है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों? भू संपर्कित मतलब अर्थिंग अच्छे से हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तो उपभोक्ता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और विद्युत धारा सीधे भूमि में चली जाती है। करंट कहां फ्लो होता है? जहां पर उसको सबसे आसान पाथ मिले। तो क्या होता है, यदि जमीन में नमी वगैरह होती है, यदि आपने अर्थिंग अच्छे से करके रखी होगी तो करंट आपको नहीं लगेगा, सीधे जमीन में अर्थ हो जाएगा। बर्फ जल पर तैरती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जल से हल्की होती है बर्फ। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो उतल मेनिस्कस होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, सतही तनाव, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पाश्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई। परम दाब क्या होता है? तो गेज दाब पर एक बार, इसको परम दाब कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी। एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रेबोस्कोप से आप घूमने की गति को माप सकते हैं, चक्का जो घूमता है उसको। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा यदि तैर रहा है, बर्फ पिघलेगी तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का सतह अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ पिघलने के बाद भी जितना पानी है उतना ही आपको दिखेगा, ना कम होगा ना ज्यादा। डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन एक बल की इकाई है। एड्स कैसे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से, शारीरिक संबंध से एड्स फैलता है। सोलर सेल बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ये सोलर सेल का कार्य है। आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशतता क्या होती है? तो समुद्री जल में 10% तक साधारण आपका नमक होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का क्या एक समान होगा? तो उसका त्वरण एक समान होगा यदि वो ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर किसमें पाया जाता है? तो उच्च उत्पादकता वाले धान में लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइजोबियम ल्यूगेमिनोसारम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर और चने में पाया जाता है, ये स्थित होता है, तो ये इनके जड़ में पाया जाता है, याद रखिएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो 212 डिग्री शुद्ध जल का क्वथनांक होगा फ़ारेनहाइट में। MKS पद्धति या प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या है? तो MKS, यहां पर M टाइप में हुआ है, MKS पद्धति होती है, CGS पद्धति होती है, SI पद्धति होती है। MKS में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। माइका क्या है? तो माइका एक विद्युत का कुचालक होता है। सोने का संकेत क्या है? तो सोने का संकेत है AU। AU का फुल फॉर्म बताइए, सोने का रासायनिक नाम क्या है? AU का फुल फॉर्म क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, तो ब्रोंकाइटिस रोग ये फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर औसत रक्त का आयतन लीटर में होता है। Na क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग Na होता है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है, तो मस्तिष्क में अवस्थित होती है पीयूष ग्रंथि। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो ये गले को प्रभावित करती है डिप्थीरिया बीमारी। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो J.L. बेयर्ड जी, ये टेलीविजन के आविष्कारक हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंक क्या है? 1/2 mv गतिज ऊर्जा का व्यंक है। प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन से टकराकर वापस आती है, इसलिए इको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिध्वनि आवाज लौटकर जो आती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा, ये करा चुका हूं मैं क्वेश्चन। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाए तो इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है, समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? आप कमेंट करके बताइए।
पहला, दूसरा या सबसे आखिरी? सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? देखते हैं किस किस को पता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है तो प्रयास व फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए। ठीक है, दर्पण की तरफ आप दर्पण के पास कर दो तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर खिसकेगा यदि वस्तु, तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। इसे रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु यूज की जाती है तो आयनोस्फीयर को यूज किया जाता है बेतार संचार हेतु, आयन मंडल को, आयनोस्फीयर को। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। तो ठोस की शुद्धता, अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है और शुद्ध रहेगी तो गलनांक आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, शुद्ध रहेगी उसमें आप कुछ अशुद्धियां मिला देंगे तो गलनांक कम हो जाएगा। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कीड़ों के बारे में अध्ययन कहलाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है, विटामिन के भाग लेता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। कैलोरी यूनिट, कैलोरी किसकी यूनिट है? तो ऊष्मा की यूनिट होती है कैलोरी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलेगी। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ यदि मीथेन गैस मिल जाए तो जो आपकी कोयले की खान और अदर खान होती है उसमें धमाके होते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान है। अच्छा, कमेंट करके बताइए डिग्री सेल्सियस में हमारे शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो यूरिया नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत है इसलिए खाद की तरह यूज किया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है? तो समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग आपका 71% घेरे हुए है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, वो प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू आपका परमाणु संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग मूल रूप से प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो तब सबसे ज्यादा, मतलब ह्यूमिडिटी हो तब सबसे ज्यादा पसीना निकलेगा शरीर से। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का संलयन, ये सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट में रहते हैं वही रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेंगे। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है तो एक रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक है तभी एक तत्व दूसरे तत्व में बदलेगा। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों को धीमा कर देना। एक प्रकाश वर्ष है तो एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना है? तो 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है मिलकर। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है बताइए? O2, O3, O4। ओजोन क्या है? O2 है, O3 है या O4 है? कमेंट करिए जल्दी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। O2, O3 या O4। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है रंग में? कार्बन डाइऑक्साइड बदल देगा दूधिया रंग में। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H12O6 C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल में प्रतिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन, तब क्या विस्थापित होगा? उस समय हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो पृथ्वी की परपटी पर आपकी एल्यूमिनियम बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो एस्बेस्टस का फेफड़े पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो खून में मिलकर मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, खून की ऑक्सीजन वाहिकाएं जो है समर्थ उसके साथ अभिक्रिया कर
कम कर देती है, उसकी ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग होता है कार्य करते समय। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहां चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी इसकी ऊर्जा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर या जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु दाब ऊपर जाकर घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा होता है? तो हाइड्रोफोन से पानी के अंदर आप ध्वनि को सुन सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन ट्रिगर होता है नाभिकीय विखंडन में। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है और ब्लड कैंसर हो जाता है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो पोलियो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए परिशोधक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता, वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें, जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है, उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है।